पिता की देखभाल। पिताजी अस्पताल में एक बेड पर पड़े थे। अस्पताल के बरामदे में उसके 2 बेटे और एक बेटी चिंता में टहल रहे थे। भाई बहन को अपने पिता के लिए सेहत की चिंता तो थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा चिंता इस बात की थी कि अब पिताजी को अपने साथ कौन रखेगा। जब तक पिताजी स्वस्थ थे वे इन तीनों से अलग अपने पुराने घर में रहते थे, लेकिन अब ऐसा करना खतरे से खाली नहीं होता और ऐसा करने से समाज में बेटे बेटियों का नाम भी खराब होता। लोग कहते कि देखो कैसी औलादें हैं, बीमार पिता को अकेला रहने के लिए छोड़ दिया। 1 घंटे से बिना कोई बातचीत किए वह तीनों अपने अपने विचारों में खोए हुए थे। फिर बहन ने चुप्पी तोड़ते हुए अपने बड़े भाई की तरफ देखते हुए कहा, भैया आप बड़े हैं, इसलिए आपका कर्तव्य है कि पिताजी को ज़रूरत के समय आप रखें और उनकी देखभाल करें। छोटी बहन की बात सुनकर बड़े भाई ने पहले अपनी पत्नी की ओर देखा और बोला, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता कि बड़े होने के नाते मेरा पिताजी की देखभाल करने का कर्तव्य है, लेकिन तुम तो जानती ही हो कि मैं और तुम्हारी भाभी दोनों ही जॉब करते हैं। लेकिन ऐसी हालत में पिताजी के साथ किसी न किसी को हर वक्त उनकी देखभाल करने के लिए उनके साथ रहना पड़ेगा, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहन, तुम तो पूरा दिन घर पर ही रहती हो, तुम पिताजी को अपने साथ क्यों नहीं रखती? पैसों की चिंता मत करना, जो भी खर्चा आएगा मैं दे दूँगा। सुशील भैया, आप तो जानते ही हैं कि मैं पिताजी से कितना प्यार करती हूँ, लेकिन आप यह भी जानते हैं कि मेरे ससुराल वाले कैसे हैं। मैं यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी कि कोई मेरे पिताजी और मेरे भाइयों को भला बुरा कहे। इसलिए अच्छा यही होगा कि पिताजी को अनिल भैया के यहाँ रखा जाए। बड़े भाई सुशील ने भी छोटे भाई अनिल के यहाँ पिताजी को रखने के लिए सहमति जताई। आप ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या आपने नहीं देखा है कि पिताजी कभी भी मेरे घर 2 दिन से ज़्यादा रहे ही नहीं हैं? उनका मेरे यहाँ मन लगता ही नहीं है, फिर कैसे वह इतने दिन मेरे घर रह पाएंगे? छोटे भाई ने अपनी असहमति जताते हुए कहा। इससे पहले कि इस चर्चा का कोई नतीजा निकल पाता, एक नर्स वहाँ दौड़ते हुए आई और कहने लगी, क्या आप ही वार्ड नंबर 4 में भर्ती मरीज के रिश्तेदार हैं? आपको डॉक्टर साहब अंदर बुला रहे हैं। सभी घबरा गए और दौड़ते हुए डॉक्टर के पास पहुँचे। डॉक्टर ने उनसे हाथ जोड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं आपके पिताजी को नहीं बचा पाया। डॉक्टर की इस खबर ने सबके चेहरे पर झूठी मूठी दुख की परत तो चढ़ा दी थी, लेकिन सभी के दिल के किसी कोने में इस बात की खुशी भी छुपी हुई थी कि अब उन्हें पिताजी को नहीं संभालना पड़ेगा और पिताजी की वजह से उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। दोस्तों, यह छोटी सी यह इमोशनल कहानी समाज का सत्य है। यहाँ लोग ऊपर से जो दिखाते हैं वह अंदर से नहीं होते। जो माँ बाप अपने 4-4 बच्चों को बिना किसी शिकायत के बड़ी आसानी से संभाल पाते हैं, आगे चलकर ज़रूरत पड़ने पर यही 4 बच्चे मिलकर भी उन्हें नहीं संभाल पाते या नहीं संभालना चाहते। बच्चों को यह बात नहीं भूलनी चाहिए, जैसा वह बोएंगे वैसा ही तो काटेंगे। अगर आज वह अपने माँ बाप के साथ बुरा बर्ताव करते हैं तो उन्हें यह याद रखना चाहिए कि उनके बच्चे भी बड़े होंगे और वह भी बूढ़े होंगे। जो उन्होंने अपने माँ बाप के साथ किया है उनके बच्चे भी उनके साथ वही करेंगे। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।